अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब से दो अहम ख़बरें आए हुए हैं जिसे शेयर करना आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी है। आपको बताते चले कि एक ख़बर सऊदी गाका की जानिब से है, एयरपोर्ट कंपनी, और जो दूसरा ख़बर है वो वज़ारत सेहत की जानिब से है। ये दोनों ख़बरें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। डायरेक्ट पहला ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करता चले वज़ारत सेहत की जानिब से। वज़ारत सेहत की जानिब से ये ख़बर आया है, वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की जो सेकेंड डोज है यानी दूसरा डोज है उसके लिए आप अपॉइंटमेंट जुलाई में कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट मंथ से वजारत सेहत उन तमाम लोगों को जो दूसरा कोरोना वैक्सीन का डोज है वो लगवाना शुरू कर देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। इससे पहले आप सबको पता था कि वजारत सेहत ने इस वजह से दूसरा डोज कैंसिल कर दिया था तमाम लोगों का। वजारत सेहत का कहना था कि जो पहला डोज है वो ज़्यादा मकदार में लोगों को लगाई जा सके, इसलिए दूसरा डोज कैंसिल कर दिया था। उसके बाद वजारत सेहत ने कहा था कि मामर और 60 साल से ऊपर जो अफराद है वो दूसरा डोज लगवा सकते हैं, लेकिन जो उस 60 बरस से कम अफराद है उम्र वाले वो दूसरा डोज नहीं लगा सकते। अब वजारत सेहत ने ऐलान कर दिया है कि जुलाई यानी नेक्स्ट मंथ से जो दूसरा कोरोना वैक्सीन की डोज है उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जिन्होंने पहले दूसरे डोज के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराया है उनको ऑटोमेटिक जो है ना तारीख बता दिया जाएगा। ये कोरोना वैक्सीन के 2 डोज का कोर्स है, ये आपने ज़रूर कर देना है। सऊदी अरब में छुट्टी जाने से पहले अगर आपने कोरोना वैक्सीन के ये 2 डोज लगवाया, कोर्स कर लिया, तो आप जो है ना बहुत सारे पाबंदियों से बच जाएंगे। आजकल आप खुद जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये था पहला खबर जो है बहुत ही अच्छा खबर था वज़ारत सेहत की जानिब से। अब डायरेक्ट दूसरा खबर आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ये दूसरा खबर है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सऊदी अरब फ्लाइट गाका जो कंपनी है उनकी जानिब से है। उन्होंने ये कहा है कि जिनका स्टेटस तवक्लना में इम्यून नहीं होगा तो उसको बोर्डिंग पास नहीं जारी नहीं किया जाएगा। और ये जो खबर है ये सऊदी अरब के अंदर परवाज़ों के लिए यानी दाखिली परवाज़ों के लिए, इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए नहीं। यानी मान लो आप सऊदी अरब से रियाद से जद्दा जा रहे हैं तो आप जब एयरपोर्ट पर जाएंगे और आपका जब बोर्डिंग पास होगा तो तवक्लना में आपका जो स्टेटस है वो चेक किया जाएगा। यहाँ पर साफ से बताया गया है कि स्टेटस इन द एप्लीकेशन इम्यूनाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड फर्स्ट डोज, यानी आपने पहला वैक्सीन लगवाया है और आप सेहतियाब हुए हैं जिस पर 14 दिन गुजरे हैं, या फिर आप रिकवर हुए हैं, पहले आपको कोरोना हुआ था फिर आप सेहतियाब हुए हैं, और या फिर आपने दोनों कोरोना के वैक्सीन की दोनों लगवाई है, आप इम्यून है मतलब मोहसिन है, सेहतियाब है। अगर आपका स्टेटस तवक्लना में ग्रीन है तो तभी आपका जो बोर्डिंग पास है वो जारी किया जाएगा। अगर तवक्लना में आपका स्टेटस ग्रीन नहीं है, इम्यून मोहसिन नहीं है, तो आपको बोर्डिंग पास जारी नहीं किया जाएगा। आप दाखिली परवाज़ों से भी सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो ये सिविल एविएशन गाका की जानिब से दूसरा खबर था जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप सऊदी अरब में है, एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि तवक्लना में आपका स्टेटस ग्रीन हो, इम्यून हो, तभी आपका बोर्डिंग जारी किया जाएगा, नहीं तो जारी नहीं किया जाएगा। तो ये 2 खबरें थे जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।